और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलता रहे जेआईबी से अभी के लिए। हम यहाँ बात करें जेआईबी का प्रिंसिपल से प्रैक्टिस जो बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 6 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती है, शॉर्ट टर्म दूसरा इंडेक्स वीडियो। दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि कम समय में पढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर 10 मिनट का समय निकाल के देते हैं तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। और दूसरे साइड में आपका यहाँ ये है कि 16 घंटे का वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो समय देकर थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। हर दिन अगर आप 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ते हैं, 80 घंटे का यहाँ वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, तो आराम से आप 75% नंबर यहाँ पे ला पाएंगे। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 3005 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है, वैलिडिटी 6 महीने, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। अब आएंगे सवाल के ऊपर। पहला सवाल है, ए ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रिफ्लेक्ट्स एनी चेंजेस इन द बुक्स ऑफ इंस्टेंटली। बोलते हैं एक तरह का जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, क्या एक तरह का जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि रिफ्लेक्ट करता है किसी प्रकार का चेंजेस बुक्स में इंस्टेंटली, यानी तुरंत करता है। वो एक तरह ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस जो बुक में होगी तुरंत। तो कैसे होगा? ये ऑप्शन पहला पॉइंट रियल टाइम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन करेंगे तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है बैच में नहीं होता। ठीक है, अब ये दोनों में एग्जाम्पल आपको जानना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आरटीजीएस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका आईएमपीएस, ठीक है, आईएमपीएस। और चौथा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा यूपीआई, ठीक है। यूपीआई से भी आप पेमेंट आप कर सकते हैं, तुरंत चला जाता है। तो ये ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो यहाँ केवल 1 और 2 सही है, तो यहाँ हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये, स्मॉल एंड रिलेटिवली new banks with limited network of branch become better placed to compete with established banks by integrating their operations। बोलता है छोटे और बहुत ही नए बैंक्स, छोटे हैं और बहुत ही नए बैंक हैं जिनका बहुत ही लिमिटेड नेटवर्क ऑफ ब्रांच है, आज की डेट में बेटर जगह वो प्लेस्ड है और बहुत बढ़िया कंपटीशन दे पा रहे हैं जो भी स्टैब्लिश्ड बैंक है, जहाँ वो इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस के साथ। क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं? पहला पॉइंट है, ए ऑप्शन है कस्टमर एडवाइस, बी ऑप्शन है कस्टमर शेयर, सी ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, डी ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, अंडर द फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, कौन सा फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है? अंडर द फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कस्टमर्स यूज बैंक कार्ड्स wherein of index finger stored on the magnetic strip of the card is used to match impressions that scanned at the time of making withdrawal। बोलता है आज के डेट में फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। क्या फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है? कस्टमर जो यूज़ कर रहे हैं बैंक का कार्ड, वो अपना इंडेक्स का फिंगर डालेंगे, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होगा कार्ड वो यूज़ करता है उसको मैच करने के लिए, जो भी इंप्रेशन होगा जब आप पैसा विड्रॉल करेंगे वहाँ उस समय वो स्कैन करता है। ये ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक इंप्रेशन के थ्रू करेगा, बी ऑप्शन इंक इंप्रेशन के थ्रू करेगा, सी ऑप्शन है एम्बोस्ड इंप्रेशन के थ्रू करेगा, डी ऑप्शन है डिजिटाइज्ड इंप्रेशन के थ्रू करेगा। तो कैसे करेगा? डी ऑप्शन हो जाएगा डिजिटाइज्ड इंप्रेशन के थ्रू करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टारगेट ग्रुप ऑफ फॉर द मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन लोन। इसमें से एक जो है वो टारगेट ग्रुप है मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन लोन के लिए। ए ऑप्शन हो गया ऑल द कस्टमर्स के लिए, बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए हमें एजुकेशन लोन के लिए कोई टारगेट ग्रुप खोज रहे हैं, कौन सा टारगेट ग्रुप होगा आपका? सारे कस्टमर्स नहीं, सारे स्टूडेंट्स, देखिए सारे कस्टमर्स ऐसे ही नहीं होगा, सबको तो एजुकेशन लोन चाहिए नहीं। स्टूडेंट्स हाँ होंगे, अब इसमें भी ओनली पुअर स्टूडेंट्स, केवल पुअर स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा नहीं होता, अमीर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? उनको भी लोन लेना हो सकता है। स्टूडेंट्स हैविंग प्रोमिजिंग एजुकेशनल ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि एजुकेशनल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही प्रोमिजिंग होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी, स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि बैंक क्या चीज़ की क्वालिटी पे है क्या नहीं है, ग्राउंड है, पुअर है, अमीर है, एजुकेशनल ट्रैक रिकॉर्ड मैंडेटरी है नहीं है, ठीक है, रीपेइंग कैपेसिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्ड होल्डर्स डेटा विल बी कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू, कार्ड होल्डर्स डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू। पहला पॉइंट है फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है इफेक्टिव इंक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है डिजिटल इंक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हो। तो कार्ड होल्डर का डेटा है बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड है, कैसे होगा? तो जो वेल प्रोटेक्टेड कार्ड होल्डर डेटा वो इसलिए कि फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से किया हुआ है। दूसरा इफेक्टिव इंक्रिप्शन होगा। तीसरा है
कि आपका डिजिटल इंक्रिप्शन बहुत बढ़िया से किया हुआ होगा, तीनों चीज़ें होंगी। तो ये ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेबी, इसमें से कौन सा है जो फंक्शन नहीं है सेबी का। ए ऑप्शन है टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट, तो बिल्कुल सेबी तो रेगुलेट करता ही है सिक्योरिटी मार्केट को। बी ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़, यहाँ पे काम है जो सेबी का कि प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का होता है सिक्योरिटीज़ में, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, बिल्कुल प्रमोट करते रहता है सेबी जाके डेवलप हो सके सिक्योरिटीज मार्केट के। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ तीनों बातें सही हैं इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल फंक्शन विच चैनल लेवल। देखो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता क्या है, मैन्युफैक्चरर आ गया, इसने सामान बेचा और सीधा कस्टमर को दे दिया, बीच में कोई आदमी आया नहीं आया, इसलिए जीरो बोलते हैं। मान लो मैन्युफैक्चर बनाया, यहाँ से सामान गया डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से गया रिटेलर को, ठीक है, रिटेलर से गया कस्टमर को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, एक दो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दो इंटरमीडिएटरी हो गया। उसी तरीके से आप पूछो डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होगा, तो क्या लगता है आपको, डायरेक्ट मार्केटिंग होगा मैन्युफैक्चर बनाया डायरेक्टली बेच रहा कस्टमर को। ए ऑप्शन है 1 लेवल, बी ऑप्शन है 2 लेवल, सी ऑप्शन है 0 लेवल, डी ऑप्शन है 3 लेवल। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 0 लेवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बैंक बी मेड पेमेंट ऑफ ए चेक विद द फॉलोइंग इंडोर्समेंट्स, उसमें कुछ इंडोर्समेंट्स बनाया हुआ है। इन विच ऑफ दीज केसेस द पेमेंट विल नॉट बी डिम्ड टू बी ए पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बोलते हैं बैंक बी ने पेमेंट किया है चेक का, जो कि जिसमें इंडोर्समेंट किया हुआ है, इसमें से कौन सा पेमेंट होगा जो कि ऐसा माना जा रहा है डिम्ड है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स में नहीं होगा, नॉट है ना, क्या होगा, माना जा रहा है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स वो नहीं होगा। ये ऑप्शन हो गया इंडोर्समेंट बाई एक्स से द्वारा इंडोर्समेंट किया गया है, इंडोर्समेंट बाई एक्स द पेई द फेवर ऑफ मिस्टर वाई द चेक हैज़ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ठीक है। बोलते हैं इंडोर्समेंट किया गया एक्स के द्वारा, ठीक है, पेई के लिए, और जो फेवर करते हैं मिस्टर वाई को चेक जो कि चेक है हैज़ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, मतलब नेगोशिएबल क्रॉसिंग ऐसे वाला चेक जो होता है उसके ऊपर इस तरह 2 लाइन नहीं बनाया हुआ है, तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट सही है। फिर इंडोर्समेंट बाई एक्स टू वाई, वाई टू जेड एंड जेड टू ए, ये भी सही है। फिर डी सी ऑप्शन इंडोर्समेंट बाय रेनूज वाइफ ऑफ सुनील कुमार, कौन कर इंडोर्समेंट बाय रेनूज वाइफ ऑफ सुनील कुमार वाइल द चेक इज इन फेवर ऑफ मिस्टर सुनील कुमार, ठीक है, इंडोर्समेंट कर रहा है रेनू की वाइफ सुनील कुमार के लिए, जबकि चेक जो फेवर करता है सुनील कुमार का, कर सकती है रेनू कुमार जो वाइफ है सुनील कुमार की, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो जाएगा डी ऑप्शन है इंडोर्समेंट बाई एक्स द पेई इन फेवर ऑफ मिस्टर वाई, इंडोर्समेंट कौन कर रहा है, एक्स, जो कि पेई होगा किसके फेवर में, मिस्टर वाई के। चेक इज हैविंग पेईज अकाउंट क्रॉसिंग, इंडोर्समेंट कौन कर रहा है, एक्स, पेई जो कि फेवर होगा मिस्टर वाई का, जहाँ पे चेक जो होगा पेई का अकाउंट क्रॉसिंग होगा, कैसे होगा, ऐसे अकाउंट क्रॉसिंग, इसमें होगा आप देखिए अकाउंट क्रॉसिंग कर दिए तो इस तरह के अकाउंट को आप नहीं कर सकते हैं ट्रांसफ़र आप, ठीक है, उसी को जाएगा जिसका अकाउंट पे ही होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो गया डी, इसमें डी गलत था। क्वेश्चन नंबर 9, वीकर सेक्टर्स, यहाँ देखिए वीकर सेक्टर्स इंक्लूड, वीकर सेक्टर्स कौन कौन हो गए वो इंक्लूड होगा इसमें। पहला है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, दूसरा ऑप्शन है लैंडलेस laborers and tenant farmers, artisans and village and cottage industries where credit limit doesn't exceed ₹25,000। तीसरा पॉइंट है आपका बेनिफिशियरीज अंडर SGSY, SJSRY और SLRS। जो वीकर सेक्शन है बेसिकली उसमें हो गया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट हो गया लैंडलेस लेबरर्स है, टेनेंट फार्मर्स हो जाएंगे, आर्टिसियंस हो जाएंगे, विलेज हो जाएंगे और कॉटेज इंडस्ट्रीज हो जाएगा, जहाँ पे क्रेडिट लिमिट जो है डज नॉट एक्सीड नहीं करता है 25,000 रुपये से ज़्यादा, बिल्कुल से 25,000 रुपये लोन ज़्यादा नहीं होता, तो हम इसे भी वीकर सेक्शन में ही डालते हैं। तीसरा ऑप्शन है तीसरा पॉइंट है बेनिफिशरीज अंडर SGSY और SLRS, ये भी सही है। जो फिर बेनिफिशरी अंडर SGSY है, SGSY है, SGSY है, SLRS, ये सारे बेनिफिट के हकदार हैं।
तो ये ऑप्शन हो जाए ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, हॉट लिस्टिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड मीन्स। हॉट लिस्टिंग किसका कर रहे हो आप? क्रेडिट कार्ड का कर रहे हो। हॉट लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? हॉट लिस्टिंग का मतलब हो गया कि आप कार्ड को ब्लॉक कर रहे हो, दिस मीन सिंपली ब्लॉकिंग। ठीक है, हॉट लिस्टिंग का मतलब क्या है? ब्लॉकिंग कर रहे हो आप कार्ड को, याद रखिएगा। ओके, तो ए ऑप्शन है एनहांसमेंट ऑफ अमाउंट इन द, एनहांसमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिट इन द कार्ड। बी ऑप्शन है ब्लॉकिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कार्ड। ठीक है, तो इन्हेंसमेंट की बात ही नहीं होगी, ब्लॉकिंग द ऑपरेशंस इन द कार्ड, ये बात भी सही है, और ब्लॉक ही करते हैं। सी ऑप्शन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ लिमिट इन द कार्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है कि रिड्यूस करना है, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन लिस्टिंग द कार्ड ऑन मोर देन वन नेटवर्क, कार्ड को लिस्ट करना हो एक से ज़्यादा नेटवर्क पे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सही ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी। ठीक है, ओके। यहाँ हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में देखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास 10 मिनट का भी समय निकाल कर पढ़ते हैं तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। और वीडियो लेक्चर लेंथ जो होती है इसकी 16 घंटे की वीडियो लेक्चर लेंथ होती है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो यहाँ पे 75% नंबर एंड अबव लाना चाहता है। हर दिन आपको 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो है कैसे स्टडी की वीडियो जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक 30 मॉक टेस्ट और विजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी 6 महीना का है, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स का दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग का दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल का दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉपी करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedigi.com, email ID हो जाएगा cdc93@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।